सोशल मीडिया पर गाजियाबाद के विजयनगर से एक मासूम बच्ची पायल का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उस बच्ची ने अपने ही पिता पर उसे सड़क पर छोड़ के जाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उस बच्ची को विजयनगर थाने ही भेज दिया गया। पुलिस ने पायल के परिवार का पता लगाया और पायल को उसके परिवार को सुपुर्द कर दिया। पायल, जो कि खुद को मेरठ का कह रही थी, दरअसल वह गाजियाबाद के ही विजयनगर के प्रतापपुर इलाके के काशीराम आवासीय में अपने दादा दादी के साथ रहती है। हमारी खबर तहकीकात की टीम ने जब पायल के घर जाकर पड़ताल की तो पायल के घर से जाने की सच्चाई सामने आ गई। आप भी देखिए क्या कहा पायल और उसके परिवार ने। आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस? पुलिस ही क्यों बेटा? पुलिस अच्छी होती है? कैसे अच्छी लगी आपको? जैसे पुलिस मुझे छोड़ के गई थी, ऐसे मैं भी उनकी मदद करना चाहती हूँ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत जोर शोर से वायरल हुआ। विजयनगर थाने में एक बच्ची को वहां भिजवाया गया कुछ लोगों ने और वीडियो बनाकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। आज हम इस वक्त मौजूद हैं उसी बिटिया के घर पर और आपको आज वो जानकारी हम देंगे कि जब उस बिटिया को विजयनगर थाने में दे दिया गया, उसके बाद में उस बिटिया को कौन लेकर गया। बेटी बचाने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं और उसके बावजूद भी बेटी के हत्यारे बहुत से तो कोख में ही बेटी को मार देते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं गरीबी से जूझने के बाद भी बेटियों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और आज बेटियां देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो आईएएस पद पर इस वक्त देश की सेवा कर रही है, आईपीएस भी बनी हुई हैं, तो वहीं राजनीति में भी कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा करती नजर आती हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पायल के घर पर। हम आ चुके हैं, पायल भी यहाँ मौजूद है। पायल से भी हम आपकी बात कराएंगे कि उस दिन जिस तरीके से ये अफवाह उड़ाई गई थी कि पायल को पायल के माता पिता ने गाड़ी से उतारा और वहाँ से वो लोग भाग गए, मगर हकीकत कुछ और है। चलिए आइए बात करेंगे। सबसे पहले हम काजल के दादा यहाँ बैठे हुए हैं जो विजयनगर थाने से लेकर आए थे। चलिए आ जाइए। और सर कैसे हैं आप? ठीक है साहब। ये बताइए, जिस तरीके से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जो आपकी पोती है पायल जी, ये उसमें दिखाया जा रहा था कि पायल को उसके माता पिता गाड़ी से उतार कर और वहाँ से चले गए हैं। अब हमें सच्चाई बताइए कि सच्चाई क्या है। ऐसा कुछ नहीं है जी। ये लड़की जो है अपनी बुआ के जा रही थी। इतना ज़रूर है कि ये हमसे बता के नहीं गई है। समझे नहीं। अब रास्ते में क्या हुआ, किसने पकड़ा, किसने क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हमने जब मोहल्ले पड़ोस के, ये उसकी दादी रोने लगी। यहाँ मैं इकला था, मैं होपलेस हो गया, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। यहाँ के मोहल्ले पड़ोस वालों ने कहा कि आप जो है 112 पे फ़ोन करिएगा। आप वहाँ बात हुई नखलो से, तो उन्होंने कहा कुछ पता चला, गाड़ी भी आई यहाँ जिप्सी 112, वो लेके गई। हमें बातचीत की, कहने लगे हुए आप वहाँ आइए विजयनगर थाने में, आप वहाँ पर आकर बात करिएगा, लड़की हैगी आपकी। इसके मम्मी पापा कहाँ हैं? इसके मम्मी पापा तो यहीं पे है, मम्मी इसके आस पार हुई हुई है। पापा कहाँ रहते हैं? इनके पास रहते हैं, दूर रहते हैं? रहते तो हमारे पास ही है, लेकिन वो मेहनत मजदूरी करते हैं, हम इतना लगाव नहीं रखते उससे। बेटी से लगाव रखते हैं वो? है जी, बेटी से वो लगाव? पोतियों से, दोनों से लगाव हुए हमें। नहीं, आपको तो है, आप बेटियों को पाल रहे हैं। हाँ जी। आप क्या काम करते हैं? मैं भी मेहनत मजदूरी करता हूँ जी। अच्छा जी। ये बताइए, जिस तरीके से बिटिया का सोशल मीडिया पर इस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, बिटिया उसमें कह भी रही है जी कि मैं, मतलब एक तरीके से जैसे खो जाता है बच्चा, जी, साफ तौर पे दिखाई भी दे रहा है, बोलती हुई ये नज़र आ रही है कि मैं खो चुकी हूँ और ये बता भी नहीं पा रही थी अपना आता पता। जी। तो इसकी क्या वजह रही इस तरीके से? क्या वो घर आना नहीं चाहती थी? नहीं है, अब ऐसा तो देखो मैं नहीं बता सकता कि आना चाहती थी या नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरी कोई ऐसी बात ना होती। इसके पापा कोई नशा वशा तो नहीं करते? देखो जी, शायद वो करता भी है, लेकिन हम इतना वो नहीं रखते उससे। मतलब वो जो बिटिया के पापा हैं जी, वो बेचारे साफ नहीं कह पा रहे हैं, हाँ जी, शायद वो बिटिया से लगाव नहीं रखते हैं। नहीं लगाव तो रखता है वो भी। तो ये घर से कैसे, मतलब क्यों इस तरीके से जाना चाहते हैं? बस बच्चे का दिमाग है साहब। हाँ, चलिए पायल से बात करेंगे। आइए पायल से भी हम आपकी बात करेंगे। बेटा आजा बाबू, आजा, और मेरा बच्चा आजा आजा। देखो ये पायल है, इधर देखो बेटा। पायल बेटा, ऐसा क्यों हुआ, आप क्यों गए थे घर से?
मैं अपनी बुआ के जा रही थी। अच्छा, फिर रास्ता भूल गए थे आप? हाँ। अच्छा, चलो बैठ जाओ, तुम बैठ के बात करेंगे, है ना, बैठ जाओ। अच्छा इधर देखो बाबू, ये बताओ क्या जैसे आप दादाजी के पास रहते, दादी जी के पास रहते हैं ना, तो दादी या दादा कोई मारपीट तो नहीं करते? नहीं। प्यार से रखते हैं? हाँ। सच में? हाँ। अच्छा, तो आप रास्ता भूल गई थी, क्या हुआ था? रास्ता भूल गई थी। पापा प्यार करते हैं? हाँ। पैसे देते हैं? आज दिए थे? हम्म। कितने पैसे दिए थे दिखाओ? नहीं दिए थे, है ना, छोटू बोल रही है बेटा। चलो ये बताओ बाबू कि पढ़ने जाते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में? यूकेजी। यूकेजी। अब तो स्कूल बंद पड़े हैं, हाँ। घर पढ़ते हो? घर पे छोटी मोटी पढ़ाई चलती होगी, है ना? ट्यूशन लगा रखी। तो बाबू ये बताओ, तुमसे जिस वक्त जैसे आपको वीडियो बना रहे थे कुछ लोग, है ना, तो वो आपसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ रहते हो, बता नहीं पा रहे थे आप, ये जानबूझ के नहीं बता रहे थे? बताओ, बता नहीं पा रहे थे या जानबूझ के? जानबूझ के। जानबूझ नहीं बता रहे थे। अच्छा, क्यों वजह? कोई किसी ने मारपीट की थी? नहीं। धमकाया था आपको? तो क्यों बेटा ऐसा क्यों किया? देखना कितने परेशान हो गए होंगे ये लोग, घर वाले परेशान हो जाते हैं ना। अब मत करना कभी भी ऐसा, है ना, और पढ़ाई लिखाई पूरा अपना ध्यान से पढ़ना है ना। अच्छा पायल, एक बात पूछें आपसे बेटा, आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस? पुलिस ही क्यों बेटा? पुलिस अच्छी होती है? कैसे अच्छी लगी आपको? जैसे पुलिस मुझे छोड़ के गई थी, ऐसे मैं भी उनकी मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, ऐसे लोगों की तुम भी फिर मदद करोगे? पुलिस ने तुम्हारी मदद की? कुछ खिलाया पिलाया भी था पुलिस ने? क्या खिलाया था? बिस्किट। बिस्किट खिलाए थे? अच्छा, इसलिए पुलिस अच्छी लगी, है ना। देखिए, एक बिटिया को जिस तरीके से भटक चुकी थी, बिटिया, ये आजा पायल, बेटा आजा, ये पायल है, और इस बिटिया को फिर बिस्किट वगैरह खिलाए तो आज ये पुलिस की फ़ैन हो चुकी है, और कहना है कि बड़े होके पुलिस बनेगी, और इसी तरीके से जैसे पुलिस ने इसकी मदद की उसी तरीके से मदद करेगी। चलिए इसकी दादी से भी बात करेंगे। आ जाइए आप भी, आ जाओ, आ जाइए, आप बैठ लो, यहाँ बैठ लो, आ जाओ। दादी से तो आ गई ना, तो आप बैठ बैठ जाइए। दादी तो कुछ क्या नाम है आपका? ओमवती। हैं जी? ओमवती। ओमवती। आप हमें बताएं थोड़ा, जिस तरीके से इसकी मम्मी नहीं है पायल की, तो पालन पोषण करते हैं आप? हाँ, तो हम ही पालेंगे, हम ही सब कुछ हम ही करेंगे। इनके माँ भी है, बाप भी है, हम ही है। जब ये हमने छोटे छोटे पाल दिए तो बड़े होते भी पालना सोच रही हूँ। क्या वजह मान के चलें कि पायल घर नहीं आना चाहती थी? जब मतलब जानबूझ के ये पुलिस वालों को गलत बताए जा रही थी अपना आता पता, कभी मेरठ के लिए बता रही थी, कभी कह रही थी कि मुझे मेरे मम्मी पापा गाड़ी से उतार कर यहाँ चले गए हैं, ये क्या वजह रही? ये सब गलत है। ये टीवी में हमारा लड़का छोटे वाला बीच वाला वो देखता है, उसमें एक वो आता है, कथा आती है, तो ये वो नु देख रहा था, इन्होंने ये दिखाओ मम्मी, तो इससे मेंढ में यो ही बात आती नु, हम तो वहाँ चले जाएंगे, आश्रम में चले जाएंगे। अच्छा। तो वो मुझे भी देता है, तुम तेरे मतलब ये आश्रम में जाना चाहती? हाँ, आश्रम में नु, मैं आश्रम में जाऊंगी, तो यो तथा सुनते हैं। अब हमारे टेबल हमने हटा दिया, नहीं मैं तुम्हें दिखा देती, बस इससे जी में वो ही रट रही है। अब ये नहीं, इसके मन में क्या है क्या नहीं। अन्नी जब इतने साल से मैं रख रही हूँ तो मैं तो रथ हूँ, इन्होंने मर्दी तो तुझ ते नहीं सकती। अन्नी इतने हैं, इतने तो ये मेरे साथ हैं। देखो मैं तो इतना ही थे ना पम्मी, और मैं पे थे नहीं। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे दादी धमका देती है ऐसा कुछ? नहीं, मैं डांट देती, डर की वजह से नहीं, डांटना तो बच्चों को जरूरी भी होता है। ये सारी बुआ थी याद, बुआ आ जाती है, ये इतनी बड़ी मेरी देवती है, उनके धोरे जाना चाह रही थी, फूफा ने डांटा, तू जब फोन कर देती मैं मोटरसाइकिल से ले आ जाता, तो बस ये बात हुई और कुछ नहीं। और मैं तुझ से नहीं सकती, मेरा तो रो रो के भी हाल बुरा हो दिया। मैं तो उस दिन से पड़ी। मोहल्ले पड़ोस वालों ने कहा, हाँ, मोहल्ले पड़ोस वालों ने कहा, हाँ जिनका एप्लीकेशन ऑनलाइन तुम डाल दो। जब हमने 112 पे फोन, बल्कि मैंने फोन भी दामाद से ही कराया, मेरे तो कीपैड वाला फोन है, हमारे तो है ही ना। अब उनका टच वाला फोन, उन्होंने अपने फोन से फोन किया पुलिस को? जी हाँ, 112 पे उनसे ही बात हुई है। बाद पुलिस ने आपको बताया? जी। अच्छा पायल, आजा बाबू, आजा आजा। देखो ये पायल जो है फिर से एक बार आपके सामने है, और पायल अपने घर पर सुरक्षित है, अपने दादी और दादा के पास में आ चुकी है। हालांकि थोड़ा सा हम दिखाएंगे तस्वीरों में, पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आवासीय योजना की तरफ से, काशीराम योजना,
हाँ, काशीराम योजना की तरफ से मकान मिले हुए हैं जिनमें ये बच्ची रहती है। सोशल मीडिया पर जैसे ही लोगों ने पायल का वीडियो देखा तो बहुत सारे लोगों ने पायल को गोद लेने की भी बात कही कि इस बच्ची को हम गोद लेना चाहते हैं, अगर उसके माँ बाप उसको छोड़ चुके हैं। और जो पायल है वो थाने में है। बहुत सारे लोगों ने थाने में भी कांटेक्ट साधा। जिस तरीके से हमारे थाना इंचार्ज साहब से बात हुई थी, उन्होंने भी हमें यही बताया कि बहुत लोगों ने हमसे फ़ोन करके कहा कि अगर पायल को पायल का परिवार नहीं लेकर गया है तो हम उसको गोद लेना चाहते हैं। क्या कहेंगे इसमें माँ जी आप, कि पायल को अगर कोई गोद लेना चाहे, जैसे कि मम्मी तो है नहीं उसकी और पापा भी जो ज़्यादा ऐसे ही हैं, बस ध्यान नहीं देते क्या है, तो क्या आप उसको गोद दे देंगे किसी भी? नहीं जी, ऐसे नहीं देंगे। नहीं देंगे, पालेंगे उसको। हाँ, पालेंगे। जैसे भी हमसे होगी वो करेंगे हम। ज़्यादा नहीं, कम जैसे भी होगा पालेंगे। पर पायल बेटा एक बात अपने जिंदगी एक बात बताओ बाबू कि एक बात बताओ, तुम जैसा आश्रम जाना चाहते थे, अगर तुम्हें कोई लेकर जाए तो तुम चले जाओगे उसके साथ? नहीं जाओगे? दादी के साथ रहोगी पक्का? और अब तो नहीं ऐसे करोगी जैसे अब किया था, है ना? अच्छा इधर देखो, हाँ इधर देख के बताओ कि अब ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, है ना? नहीं करोगे ना बेटा? चलिए, पायल भी अब वादा कर रही है कि इस तरीके से नहीं करेगी। और फ़िलहाल हालात जो हैं वो खस्ता है। जो काशीराम योजना की तरफ से मकान मिलते हैं उन मकानों में ये लोग रहते हैं और पालन पोषण जो बच्चे कर रहे हैं वो मजदूरी करते हैं। मजदूरी में क्या? मजदूरी, बेलदारी कर लेते हैं, घोड़ा तांगा चला लेता हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। तो इस तरीके की हालत है। अगर कोई फिर भी उसके बावजूद किसी तरीके की इनकी हेल्प करना चाहता है तो वो इनसे कांटेक्ट साध सकते हैं। हम इनका नंबर नीचे डाल देंगे। सहयोग मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात।